आज हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, मतलब कि दोस्तों रजिस्टर क्या होता है एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। दोस्तों चाहे आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड से हो, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज रजिस्टर, रजिस्टर क्या होता है और व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो डिवाइस आप देख रहे हो दोस्तों, इस तरह का डिवाइस होता है, इसको बोलते हैं रजिस्टर। आपको इसका एक सिंबल देखने को मिलेगा, जहां पर आप इसको लगे हुआ देखेंगे दोस्तों पीसीबी प्लेट में, वहां पर आपको इस तरह का सिंबल देखने को मिलेगा, या आपको इस तरह का सिंबल भी इसका देखने को मिल सकता है हमारे रजिस्टर का। कई बार आपको देखने को मिलेगा जहां पर हमारा रजिस्टर लगा होता है वहां पर इस तरह का आर लिखा हुआ होता है। तो दोस्तों ये तो इसके मुख्य सिंबल होते हैं। अब समझ लेते हैं आखिर हमें रजिस्टर की जरूरत ही क्यों पड़ती है, ऐसा क्या कार्य करता है हमारा रजिस्टर जो हमको रजिस्टर की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते हो, जैसे आपके घर में कोई भी इक्विपमेंट है, जैसे कोई बल्ब हो गया दोस्तों, जैसे बल्ब हो गया या कोई लाइट हो गई दोस्तों, या कोई हमारा मोटर हो गया दोस्तों, या एलईडी टीवी, या मतलब कोई भी उपकरण हो गया दोस्तों, तो हर एक जो उपकरण होता है उसकी एक क्षमता होती है। यानी कि हम जैसे हमारी कोई मोटर होगी, इसकी भी एक क्षमता होती है कि इतने एम्पियर हम करंट अपनी मोटर के अंदर पास करा सकते हैं। अगर इससे ज्यादा हमने करंट दिया तो हमारी मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों जैसे हमारे घर में कोई एलईडी बल्ब होता है या कोई नॉर्मल बल्ब होता है या कोई लाइट होती है, सपोज करो आपके घर में जो लाइट है नॉर्मल, जैसे उस पर 220 वोल्टेज आपने लिखा हुआ देखा होगा, तो दोस्तों उस पर 220 वोल्टेज ही हम जोड़ेंगे। अगर इससे ज्यादा वोल्टेज जोड़ेंगे तो इसके खराब होने के चांस है, और ज्यादा एम्पियर जोड़ दिए तो भी हमारी डिवाइस जो है दोस्तों, कोई भी डिवाइस है वो खराब हो जाएगा। मतलब कि दोस्तों हर एक इक्विपमेंट की अपनी एक कैपेसिटी होती है करंट झेलने की, यानी कि इतना ही करंट हम इसको दे सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो रजिस्टर होता है वो रजिस्टर इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, जो हमारा करंट होता है वो करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है, यानी को करंट को कम करने का कार्य करता है जो हमारा रजिस्टर होता है। हमारे रजिस्टर को इसीलिए यूज किया जाता है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि आखिर करंट होता क्या है। दोस्तों करंट क्या होता है, करंट इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। हमारा कोई वायर है, कुछ भी है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दोस्तों इलेक्ट्रॉन जब ये बहने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन जब इस पर वोल्टेज का फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम वोल्टेज को बोलते हैं, जब इसका फोर्स लगता है तो हमारे इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो दोस्तों हमारा जो रजिस्टर होता है, जो इस तरह का आप डिवाइस में आपको दिखा रहा हूं, ये डिवाइस होता है, इस पे आपको दो तार इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे, इस तरीके से। दोस्तों ये इसमें क्या होता है, इसमें दो तार लगे तो होते हैं लेकिन अंदर से पूरा खाली होता है। मतलब कि दोस्तों ये पूरे तार आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, इनके बीच में गैप होता है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इसको अंदर से फोड़ेंगे, इसके अंदर जो है दोस्तों कार्बन भरा होता है, और वो कार्बन कितना भरना है ये डिसाइड करता है कि हमें कितने करंट को रोकना है। ये डिपेंड करता है हमारे इस पे कि कितना कार्बन हमको अपने रजिस्टर के अंदर भरना होता है। दोस्तों हमारा रजिस्टर कुछ इस तरीके से कार्य करता है, जैसे आप देखोगे इस पे दो वायर होते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें एक तो आई वन हो गया, यानी कि जब इसमें हम जितने एम्पियर देंगे, और ये हो गया हमारा आई टू, जहां पे हमारे एम्पियर आउटपुट में बाहर निकलेंगे। सपोज करो हमारा 10 एम्पियर हम दे रहे हैं, तो कई बार हमको 3 एम्पियर मिल सकता है, 4 एम्पियर मिल सकता है इस तरफ करंट। जैसे हम कोई वायर है, वायर में करंट जोड़ेंगे, 10 एम्पियर इधर जोड़ दिया तो हमको 10 एम्पियर इधर मिल जाएगा। लेकिन हमारा जो रजिस्टर होता है दोस्तों, रजिस्टर का कार्य क्या होता है, वो करंट को कम करना। ये करंट कितना कम कराना है ये डिपेंड करता है हमारा रजिस्टर की कितनी वैल्यू का है, यानी कि हमारा रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, कितना करंट कैपेसिटी है, कितना करंट ये रोक सकता है। तो उसी हिसाब से हमको आउटपुट में करंट मिल जाता है। दोस्तों आप रजिस्टर तो समझ गए, रजिस्टर क्या होता है, क्या कार्य होता है। अब समझ लेते हैं रजिस्टेंस। दोस्तों रजिस्टेंस क्या होता है। दोस्तों अगर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि आखिर जो हमारे रजिस्टर होते हैं सिर्फ उसी के अंदर रजिस्टेंस होता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जो रजिस्टेंस होता है वो हमारे हर एक उपकरण के होते हैं। जैसे आपके घर में एलईडी बल्ब हो गया, लाइट हो गई, या दोस्तों कोई मोटर हो गई, यानी कि कोई भी इक्विपमेंट, आपका हर एक इक्विपमेंट दोस्तों, हर एक इक्विपमेंट के अंदर रजिस्टर होता है, रजिस्टेंस होता है। मतलब कि दोस्तों यानी कि इसमें करंट को रोकने की क्षमता होती है, लेकिन वो करंट को रोकने की क्षमता इनकी अपनी अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है, सबकी अपनी अपनी अलग। यानी कि लाइट को कितनी हम सप्लाई देंगे, करंट देंगे, या मोटर को कितनी करंट देंगे, या कोई भी इक्विपमेंट होता है दोस्तों उसको कितना करंट देंगे, उसकी भी अपनी एक कैपेसिटी होती है। इसी तरीके से उसके अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, यानी कि करंट को रोकने की क्षमता होती है, लेकिन वो इनकी अपनी अलग अलग होती है। लेकिन जो हमारा रजिस्टर है वो मुख्य यही कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि आखिर हमारे करंट को कम किया जा सके।
अगर आप इंडस्ट्रीज में वर्क करते हो तो आपने कभी मोटर का रेजिस्टेंस जरूर मेजर किया होगा, मतलब काउंट किया होगा। उसको हम मेजर किस में करते हैं दोस्तों? ओम्स में। इस तरह का ओम्स का सिंबल होता है। जब हम उसको मेजर करते हैं यानी कि काउंट करते हैं अपने रेजिस्टेंस को, तो दोस्तों वो किस में करते हैं? हम ओम में करते हैं। यानी कि 1 लाख ओम, 2 लाख ओम, इस तरीके से अपने मोटर के आपने देखा होगा जब हम मोटर के रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस जो होता है एक तरह की प्रॉपर्टी है। और दोस्तों जो ये रजिस्टर होता है, रजिस्टर एक फिजिकली डिवाइस होता है जो आप डिस्प्ले पे देख भी सकते हो। ये एक क्या है दोस्तों? फिजिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारा रजिस्टर होता है। लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है दोस्तों ये एक प्रॉपर्टी होती है। ये हमारे हर एक इक्विपमेंट के अंदर होती है। जैसे कोई हमारा मोटर हो गया, यानी कि आपके घर में जितने भी इक्विपमेंट, या दोस्तों फैन हो गया या लाइट हो गई, यानी कि हर एक इक्विपमेंट के अंदर आपको इसकी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है रजिस्टेंस। रजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होता है। और रजिस्टर का मेन पर्पज ही होता है करंट को कम करने के लिए लगाया जाता है। और दोस्तों इसकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। हमको कितने ओम की वैल्यू का रजिस्टर लगाना है जो हम कितना करंट रोक सके, वो सब अपनी अलग अलग वैल्यू के होते हैं। जैसे 10 के, 5 के, 50 या 50 का, ओनली 50 ओम का। यानी कि ये डिपेंड करता है आपको कितना करंट रोकना है, आपको कितनी वैल्यू का रजिस्टर लगाना है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रजिस्टर हमारा किस तरीके से वर्क करता है। इसमें ये 2 तार होते हैं, ये आपस में जुड़े नहीं होते। इसके अंदर कार्बन भरा होता है जो इसकी बॉडी होती है। और दोस्तों इधर हम इनपुट जोड़ेंगे इसमें, इधर आउटपुट में हमको करंट कम मिलता है। सपोज करो हम 5 एम्पियर जोड़ रहे हैं, हमने 5 एम्पियर करंट जोड़ा, और दोस्तों इधर हमको 1 एम्पियर या 2 एम्पियर, यानी कि इसकी कैपेसिटी के हिसाब से हमको इधर एम्पियर मिलेंगे, यानी कि करंट मिलेगा हमको कम होने के बाद। दोस्तों इस तरीके से काम करता है। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए ये इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में कि आप ये बताओ व्हाट इज रजिस्टर, तो आप इतना सारा तो नहीं समझाओगे जैसे मैंने आपको समझाया है। आप सिंपल लाइन में ये बोल सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये आंसर दे रहा है व्हाट इज रजिस्टर का, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक करंट को रास्ते में रुकावट पैदा करता है। यानी कि करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करेगा तो करंट हमारा कम फ्लो होगा, यानी करंट की वैल्यू खुद ही कम हो जाएगी। इसी तरीके से ये करंट की वैल्यू को कम करने का कार्य करता है। दोस्तों अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस के लिए आपको बोलना है रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है। यानी कि क्या है दोस्तों? ये प्रॉपर्टी है, ये हर एक डिवाइस के अंदर होती है हमारी रेजिस्टेंस। और इसी तरीके से जो रजिस्टर होता है दोस्तों, ये रजिस्टर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। रजिस्टर जो होता है हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है दोस्तों। इसको हम फिजिकली टच भी कर सकते हैं, यानी कि एक फिजिकली डिवाइस होता है जिसको हम टच कर सकते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है ये फिजिकली नहीं, एक प्रॉपर्टी होती है। ये किसी भी डिवाइस के अंदर हो सकती है। जो हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं सबके अंदर होती है हमारी रेजिस्टेंस, यानी ये प्रॉपर्टी है। तो उम्मीद है आज की वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो कैसा लगा प्लीज दोस्तों लाइक करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का आंसर देता हूं। आज की वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।